ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिव सर्वार्थ साधिके या त्र्यंबके माँ गौरी नारायणी नमोस्तुते। सबको नवरात्रि की माँ दुर्गा के इन 9 दिनों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्रि आई है, कल हमारी पहली नवरात्रि थी 30 मार्च 2025 में। कल हमारी नवरात्रि का पहला दिन था, आज हमारा दूसरा दिन है। शैलपुत्री माँ के साथ हमने नवरात्रि शुरू किए थे। नवरात्रि की महिमा मैं ना गाऊँ ऐसा नहीं हो सकता। कल थोड़ा सा पूजा में व्यस्त रही और घट स्थापना और इसमें पूजा अर्चना कीर्तन में स्थापित रही। आज मन किया कि आज माँ के बारे में, आज नवरात्रि हम क्यों मनाते हैं, व्हाट द सिग्निफिकेंस ऑफ नवरात्रि, व्हाई वी सेलिब्रेटेड दिस फेस्टिवल, और इसका क्या महत्व है, क्यों इसके बारे में इतना ज़्यादा कहा जाता है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि नवरात्रि 9, तो 9 का अंक इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेरा जो बर्थडे है वो भी 9 को ही है, 9 दिसंबर है। तो वो जो 9 का अंक है ये बहुत ही शक्तिशाली अंक माना गया है। हमारे यहाँ 9 ही ग्रह हैं और जो नवरत्न है वो भी 9 ही होते हैं। देवी के 9 ही दिन आते हैं और ये जो ग्रहों की गति है ये सब 9 के अनुसार ही चलती है। तो जैसे कि थोड़ा सा 9 दीप जले, 9 फूल जले, हर दिन हो आपका बहुत शुभमय, माँ का आशीर्वाद आपको मिले हर दिन। इस ही इच्छा के साथ, इसी शुभकामना के साथ दुनिया की हर खुशी आपको मिले और मैं आप सब लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। आज का अपना वीडियो शुरू करती हूँ। सबसे पहले एक शांत जगह बैठें, गहरी सांस लें, आंखें बंद करें और 5 मिनट बैठकर सिर्फ देवी का ध्यान करें। जब आप व्रत रखते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं भी व्रत रखते हैं तो भी सुबह शाम आप दिया जलाएं। और सनातनी धर्म के अनुसार भी कहूँगी, देवी का आह्वान करते हैं तो हमें एक शक्ति का संचार होता है। सुबह में या शाम में आप दिया जलाएं, अगर कर सकें तो दुर्गा का कवच, देवी का सप्तशती पाठ, और जैसे आपकी श्रद्धा है कीर्तन, भजन, पूजन और दान, ये सब करें। संध्या टाइम आरती करें। ये आपका एक, जैसा कि एक होता है, हम लोग करते हैं आसन बिछाकर हम लोग पूजा करते हैं, वो सब आप कीजिए। दिया जलाइए, कई अगर अखंड जोत जला सकते हैं तो वो भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन इन दिनों में क्या नहीं करना है आपको, मांस, व्यभिचार, लड़ाई झगड़ा, हो सके तो ब्रह्मचार्य का पालन करें। और प्याज लहसुन को मना करते हैं खाने को, क्योंकि तामसी भोजन माना किया जाता है। मांस का तो बहुत ही ज़्यादा निषेध है, क्योंकि देवी जो है और जो पवित्र दिन होते हैं इसमें मांस का आहार नहीं किया जाता और ना ही शराब से, मदिरा से दूर रहने की सलाह दी जाती है। और अब मैं बताऊंगी कि आपको देवी के साथ कैसे जुड़ना है, कैसे ये जो 9 दिन हैं जिसमें शक्ति संचार, कहते हैं कि सूर्य, चंद्रमा और जितने ग्रहों की गति, आकाशीय शक्ति, सेलेस्टियल बॉडीज़, ये सब इन दिनों मानी जाती हैं। जितने योगी हैं, संत हैं, भैरव हैं या जो गृहस्थ भी हैं, वो इन 9 दिनों में जो पूजा करके उस देवी से शक्ति प्राप्त करते हैं। आप इन्हें सिद्ध माना गया है, इन दिनों को सिद्ध माना गया। आपके मन में कोई इच्छा है, कोई संकल्प है, पहले दिन जब आप घट स्थापना करते हैं, देवी का व्रत रखते हैं, उस दिन आप एक सिद्ध मंत्र लेकर आप कोई चीज़ अगर त्यागने का रख सकते हैं कि हाँ एक ये चीज़ हम त्यागते हैं, इस तरह से आप पहले दिन एक शांत जगह बैठें, गहरी सांस लें। इस तरह से अगर आप अपनी नाक को एक तरफ से बंद करके थोड़ा सा अपने ध्यान करें और उसके साथ अपने को जोड़ें, उस ईश्वर के साथ अपने को जोड़ें, अपने मन में एक संकल्प लें और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए आपको उसके साथ शक्ति मांगनी है। उस देवी के साथ त्यागना क्या है, गुस्से को त्यागना है, दूसरे की ईर्ष्या भाव को त्यागना है, झूठ को त्यागना है, लड़ाई झगड़े को त्यागना है। और इन 9 दिनों में आपको तामसी भोजन का त्याग करना है, गुस्से का त्याग करना है। और ये आपकी कॉन्शियसनेस को जगाता है। जैसे कि हम साइकोलॉजी में बोलते हैं ना कि हम सब लोग सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस और कॉन्शियसनेस में रहते हैं। 3 टाइप्स ऑफ स्टेजेस ऑफ माइंड है जो फ्राइड हमें बता गए हैं। उसको इस तरह से जोड़ के देखिए कि आप सबकॉन्शियस में क्या सोच रहे हैं, आप सबकॉन्शियस में उस देवी के साथ, शक्ति के साथ अपने को जोड़ रहे हैं। और जब उसके साथ अपने को जोड़ रहे हैं, उस ईश्वर के साथ जोड़ रहे हैं, तो जो नेगेटिविटी है वो अपने आप ही आपके बॉडी में से जाने लगती है। अब एक जिक्र करूँगी, अष्ट भुजाओं वाली देवी। हम लोग कहते हैं कि देवी के 8 भुजाएं हैं। वो 8 भुजाएं जिनमें आप देवी सरस्वती, देवी लक्ष्मी, देवी कुष्मांडा, ब्रह्मचारिणी, सिद्धिदात्री, शैलपुत्री और मनसा, इन सभी देवियों का नाम आप ले सकते हैं। तो जो अगर इनमें आपको मैं बताऊंगी कि ये क्यों अष्ट क्यों बनाए गए हैं, क्योंकि और नीचे क्यों एक असुर को बनाया गया है। देवी को आप एक तरीके से अपनी आत्मा की सोल में पहचानिए। हम सब लोग जब पैदा होते हैं तो हमारे साथ
पावर होती है, प्योरिटी होती है, पीस होती है, पेशेंस होती है, परसिस्टेंट होती है, डिग्निटी होती है, लव होता है। लेकिन जैसे जैसे हम दुनिया में आते हैं वो हमारी प्योरिटी इम्प्योरिटी में बदल जाती है, लव हमारा एंगर में बदल जाता है, हेट्रेड में बदल जाता है, हमें डिग्निटी नहीं रहती है, हम प्योर नहीं रहते हैं, हम गुस्से में चलने लगते हैं, हेट्रेड में रहने लगते हैं, जेलिसी आ जाती है, एंगर आ जाता है, दूसरों को दबाने की कोशिश करते हैं। तो हमारे चारों तरफ एक ऑरा जो है ना वो नेगेटिव होता चला जाता है। इस ऑरे को प्योर करने का ये 9 दिन आपको मिले हैं। 9 दिन में आप पूजा पाठ करते में अपने अंदर से उन नकारात्मक शक्तियों को निकालिए जो कि असुर रूप में हमारे नीचे देवी के 8 रूपों के नीचे असुर बनाया गया ना, वो एक तरीके से जो 8 आपकी पवित्र चीज़ें थी उनके नीचे आपकी नेगेटिविटी है। तो हमें अपने अंदर से शांति करके ये कहना है, देवी माँ हमें ये शक्ति दे, हमें प्योरिटी दे। जो मैं मेडिटेशन बोल रही हूँ उस तरह से बैठें, कॉन्शियसनेस में अपनी उन शक्तियों को जगाएं, अपनी देवी से उस चीज़ को मांगें। और प्योर खाना खाना है, सात्विक खाना खाना है, जैसे कि जो फल फूल बोले जाते हैं वो सब खाना है। जैसे कि आप जैसे आप खाते हैं, कई लोग एक बार में नमक खाते हैं, शाम को कुट्टू वगैरह का बनाया जाता है, जैसे वो जो आपका आहार है वो खा सकते हैं। लेकिन कई लोग एक टाइम भोजन भी कर लेते हैं, जो थोड़ी सी बड़ी लेडीज़ हैं जो थोड़ा व्रत नहीं रख सकती हैं, वो एक टाइम भोजन भी कर सकते हैं, हमारी बुक्स में लिखा गया है। और ये दिन जो है सिद्ध माने जाते हैं, आपकी सारी इच्छाएं अवचेतन के भी संकल्प पूरे होते हैं। और दुर्गा कवच, दुर्गा सप्तशती आरती, ये जो आप लोग करते हैं वो सब करें। और जो दिव्यता की अष्टभुजाएं देवी हैं उनको आपको देवी से मांगना है। और काम क्रोध मोह लोभ अहंकार ये कहने को नहीं है, इसको सचमुच में छोड़कर देखिए, एक चेहरे पे एक शांति आ जाएगी, एक पवित्रता आ जाएगी, प्योरिटी आ जाएगी, आपकी बातें सिद्ध होने लग जाएंगी, आप दूसरे की बातों को जानने लग जाएंगे, और आपका पवित्र होता चला जाएगा। अगर आप 7 दिन ये कर सकते हैं तो जीवन में क्यों नहीं कर सकते। तो ये जो 9 दिन है ना, ये हमें जीने के तरीके बताते हैं कि जीने का तरीका क्या है। और इस तरह से आप करके देखिए, पवित्रता में रहना शुरू कीजिए, सच्चाई में रहना शुरू कीजिए उस देवी से हम। और दूसरी बात है, ये तो मैंने बहुत अच्छी आपको नवरात्रि की बात बताई, हर जगह देवी के महिमा गान गाया जा रहा है, मंदिरों में आरतियाँ हो रही हैं, पूजा हो रही है। लेकिन मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर ये विनती करती हूँ कि जिस तरह से 9 दिन हम देवी को, स्त्री रूप को देवी में मानकर पूजा करते हैं, इस तरह कन्या की हम लोग अष्टमी नवमी को कन्याओं को जिमाते हैं, उस तरह से हमें कन्याओं के साथ, स्त्रियों के साथ एक सद्भाव में रहना चाहिए, एक प्यार में रहना चाहिए, दूसरे की बहन बेटी की भी उसी तरह से इज्जत करनी चाहिए जैसे अपने घर में करते हैं। कहीं आपको सड़क पर कहीं कोई लड़की किसी खतरे में दिखती है तो मदद कीजिए, भाई पिता बनकर उसकी मदद कीजिए, सहयोगी बन के मदद कीजिए। पत्नी रूप है, प्रेमिका रूप है, वो भी आपकी एक नारी, आपकी शक्ति है। दोस्त है वो आपकी शक्ति है, बहन है, माँ है, वो आपकी शक्ति है। पत्नी तो आपकी सहभागी ही है। जिस रूप में आप नारी का सम्मान करेंगे, जिस रूप में आप नारी भी आपको उसी रूप में सम्मान, प्रेम, स्नेह और आपका मातृत्व ये सब आपको देते हैं। कहते हैं ना कि एक औरत, एक नारी अगर वो माँ बनती है तो उसको ईश्वर ने उसको शक्ति दी है माँ बनने की, तो वो माँ बनकर अपना एक सबसे सुंदर रूप पूर्ण माना जाता है। और जैसे देवी को 16 कर्ण संपूर्ण माना गया है, अष्टभुजाधारी माना गया है, उन सारे उसके जो शस्त्र हैं, जिसमें कि उसके हाथ में वीणा है, उसके हाथ में शस्त्र है, सब तरह के जो रूप हैं, लक्ष्मी है, धन देती है, और ये सब रूप हैं, ये आपके साथ अन्नपूर्णा बन के आपका संचार करती है। इस तरह से आप अपने घर की देवियों को, घर की बेटियों को समझें, इज्जत दें, स्नेह दें। और इसी शुभकामनाओं के साथ ये 9 दिन आप लोगों के जीवन में कुछ परिवर्तन लाएं। शुभकामनाओं के साथ मैं अपना आज का वीडियो बंद करती हूँ और अपने भाइयों के साथ, बहनों के साथ, सबके साथ उस देवी का आह्वान करते हुए कहती हूँ, ओम तुम दुर्गाए नमः। नमस्कार।